हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए। बच्चों आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर की बात करते हैं। बच्चों आपको बच्चों शुरू से ही बताया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें बच्चों तो 9th से लेकर 12th तक अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। अगर बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नरेशन, और नरेशन ही बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करती है। अब बच्चों जानने की प्रवृत्ति हमको रहती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब होता क्या है, अर्थ क्या होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों सबको जानना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो चलिए बच्चों आज हम आपको सबसे सटीक और आसान भाषा में बताएंगे, और मेरा एक एक वीडियो नरेशन पर सबसे सटीक और अच्छा जाएगा। बच्चों देखना ना भूलिएगा। अलोक क्लासेस सिसवा पर यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा, देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर। अगर नए यूट्यूब पर होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों मैं टॉपिक वाइज आपको समझाने वाला हूं। मेरा कई वीडियो जब तक नरेशन खत्म नहीं होगा तब तक मेरा हर एक वीडियो आपको नरेशन पर मिलता रहेगा। तो बच्चों बिना समय गवाए शुरू किए करते हैं नरेशन टॉपिक फर्स्ट। देखिए बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो इसको नरेशन बोलता करते हैं। बच्चों डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। एंड का मतलब आप जानते हैं और होता है। एंड का मतलब भी चलिए लिखते हैं बच्चों, तो एंड का मतलब होता है बच्चों और। इनडायरेक्ट बच्चों, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चों, तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है बच्चों अप्रत्यक्ष। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझने वाली बात है। प्रत्यक्ष क्या होती है, प्रत्यक्ष वो चीज होता है किसी बात को हुबहू बोल देना ही प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट होता है। अब बच्चों कोई बात आपसे कोई बोला और उसको बात को हुबहू उसी के द्वारा वैसे ही आप बोलते हैं, वैसे ही दोहराते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट है यानी कि प्रत्यक्ष रूप बोल दिया करते हैं। अब बच्चे एक बात करते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। ये क्या होती है, मैंने आपसे कहा कि मोहन 3 रुपया लाया है, और आपने कह दिया कि सर ने कहा कि 3 रुपया मोहन लाया है। मेरे बातों को आप तोड़कर कहते हैं, मेरे बातों को हुबहू नहीं बोलते हैं, और हुबहू कोई चीज ना बोलना ही अप्रत्यक्ष होता है। तो बच्चों आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, किसी बात को हुबहू बोलना प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट होता है, किसी बात को हुबहू नहीं बोलना, तोड़कर बोलना, वो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है। इसके बाद से बच्चों इनमें सबसे पहले रिपोर्टिंग आता है। सबसे पहले 2 क्लास मिलते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्लास और एक होता है रिपोर्टेड क्लास। तो बच्चे इसमें सबसे पहले हमारा मिलेगा रिपोर्टिंग। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा बच्चों, तो इसमें सबसे पहले मिलेगा रिपोर्टिंग क्लास, और एक मिलेगा हमको बच्चों रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टेड क्लास देखिए बच्चों, रिपोर्टेड क्लास ध्यान दीजिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 क्लास हमको मिलते हैं बच्चों, एक मिलता है रिपोर्टिंग क्लास, एक मिलता है रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टिंग क्लास क्या होता है, सिंगल कामा से पहले, बात को सुनिए बच्चों, सिंगल कामा और डबल कामा से पहले जो हमें वाक्य मिलते हैं वो हमारे होते हैं रिपोर्टिंग क्लास। जैसे क्लास होता है, जैसे राम सेड टू मी। देखिए बच्चों कोई कामा लगा नहीं है, तो ऐसे वाक्य जब हमें टेंस मिलते हैं बनाने के लिए तो इनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लास। और रिपोर्टेड क्लास होता क्या है बच्चों, रिपोर्टेड क्लास में हमेशा सिंगल और डबल कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों आई एम ए डॉक्टर, अगर ऐसे प्रयोग बच्चों करते हैं कोई भी टेंस में और डबल कामा और सिंगल कामा से लेस रहता है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लास। अब बच्चों ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग क्या होता है, सिंगल कामा और डबल कामा से पहले की जो वैल्यू मिलती है उनको रिपोर्टिंग, और सिंगल और डबल कामा में जो मिलती है वैल्यू उनको रिपोर्टेड बोलते हैं। इनको समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद से बच्चों जानेंगे कि इनको कैसे परिवर्तन करेंगे, किसमें परिवर्तन करेंगे। तो
तो परिवर्तन करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आपको कहीं भी साइड मिले तो साइड को हम हमेशा साइड में ही बदलते हैं। अगर आपको बच्चे साइड टू मिले तो साइड टू को हमेशा हम टोल्ड में बदलते हैं। अगर बच्चों आपको कहीं से मिले से टू तो इसको हमेशा हम टेल में ही बदलते हैं। अगर आपको बच्चों कहीं से टू मिल जाए तो इसको हमेशा हम टेल्स में ही बदलते हैं। अगर बच्चों हमको कहीं विल से टू मिल जाए बच्चों तो विल का विल लिखेंगे और से टू को हमेशा बच्चों हम टेक में बदल देंगे। अगर बच्चों हमको कहीं भी सेल सेज और टू मिल जाए बच्चों तो इसको हमेशा हम सेल को सेल लिखेंगे बच्चों और टेल्स को लिख देंगे और इनमें हम बदलते हैं। बच्चों इनके मतलब होता है सेड मतलब कहा और सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड और सेड टू का टेल और सेज टू का टेल्स, विल से टू का विल टेल और सेल सेज टू का सेल टेल में परिवर्तन करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको नरेशन सबसे अच्छा और आसान तरीका लगा होगा। बच्चों ऐसे ही देखने के लिए हमारी वीडियो बनते रहिए बच्चों। हम जब तक नरेशन खत्म नहीं होगा इसी पर नरेशन पर ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में इंतजार जरूर कीजिए। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, गुड नाइट।